हेलो जूनियर्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 15.2 एंड 15.3। ठीक है बच्चों, दोनों ही एक्सरसाइज को हम इसी वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो अलग अलग वीडियोस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। हम इसको इसी वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें ग्राफ शीट लेना है और उसके ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप बना लीजिए एक ग्राफ शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से, है ना। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो है वो एक्स एक्सिस दिखाएगा पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट हमें दिखाएगा वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा ओ। हम लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 हमें शो करना है तो हम बोथ साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 1 यूनिट लेना है। स्केल आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए ये आपको पूरा ग्राफ बना हुआ दिख रहा है इस फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ए हमें दिखाना है, वो है 4 0। ठीक है बच्चों, 4 0 कहाँ होगा, इसमें x की वैल्यू है 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बच्चों ये है, देखो ये पॉइंट है 4 और 0 x एक्सिस के ऊपर ही होगा, इसे हम पॉइंट देंगे a। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट a हो जाएगा। पॉइंट b के लिए हमें करना है 4 2, है ना बच्चों। 4 तो x एक्सिस पर और 2 लेना है हमें y एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 होगा ना, इसको मैं बता देता हूँ। देखो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, हमें इसको लिखना भी है बच्चों। बी पॉइंट है ये 4 2। अब देखते हैं 4 6। 4 6 कहाँ होगा भैया, ये हमारा 4 पॉइंट और हम चले जाते हैं सीधे स्ट्रेट ऊपर, तो ये हो गया 4 6, है ना। ये जहाँ लाइन मिलेगी वो 4 6 4 और 6, ये पॉइंट हो गया सी। और 4 2.5, 4 2.5 कहाँ होगा, ये 4 2.5 कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है कौन सा, डी। समझ लीजिए एक बार, ये पॉइंट ए है 4 0, है ना। अब हम बढ़ते हैं ऊपर y एक्सिस पर, तो 4 2 आ जाएगा। सी पॉइंट है 4 8 और ये डी पॉइंट है कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। अब देखो बच्चों ये सब जो हैं पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना है यस, है ना। ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, है ना। अब देखते हैं हम कौन सा, हम देखते हैं पॉइंट बी, है ना बच्चों। पॉइंट बी हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला है इसको कर देते हैं इरेज। थ्री 4 5, है ना। देखो पी पॉइंट के लिए हमें 1 1 शो करना है। 1 1 बच्चों देखिएगा 1 1 कहाँ होगा, ये 1 1 हो जाएगा। पॉइंट नाम देंगे इसको क्या, P1 1। ठीक है बच्चों, देखो अब देखना है हमें Q 2 2, तो ये 2 और ये 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखना है Q 2 2। बढ़ते हैं R पॉइंट के लिए 3 3, ये 3 और ये 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, है ना। PQR और फिर चलते हैं अपन S पर, तो ये S 4 4 4 4। ठीक है बच्चों,
P पॉइंट दिख लिया, Q R S, इन सबको मिलाइए ज़रा, मिलाएंगे तो लाइन लिखेगी। यहाँ पर भी हमें लिखना है यस, है ना। ये सब जो पॉइंट्स हैं एक लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर हैं ये, ठीक है। KLMN हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट है, हमें बनाना है, तो मुझे इसे करना है इरेज। ये कर दिया। अब देखते हैं K के लिए 2 3, ठीक है बच्चों। 2 x की वैल्यू है, 3 y की वैल्यू है, नहीं ध्यान रखना है आपको। ये हो गया K और ये 2 3, ठीक है बच्चों। देखते हैं L 5 3, है ना बच्चों। L है 5 और यहाँ पर 3 कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 5 3, ठीक है। अब देखते हैं M, ये 5 3, K, ये L, M के लिए हमें दिखना है बच्चों 5 5, M के लिए देखना है 5 5, तो 5 के ऊपर ही चले जाइए कुछ इस तरीके से। ये हो गया M पॉइंट 5 5 और नेक्स्ट N पॉइंट है 2 5, है ना। 2 5 2 2 है किसका, X का, है ना। 2 है X का और Y है 5 इसका, ठीक है। ये हो गया 2 और 5, पॉइंट है ये N, ठीक है बच्चों। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, है ना। क्या मिल रहा है ये, हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं या रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल है ना। तो ये क्या है, एक लाइन हमें नहीं बता रहा है, ये जो है लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल। देखते हैं क्वेश्चन 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, है ना बच्चों। जो आपको यहाँ पर फिगर, अगर यहाँ कुछ समझ नहीं आता है फिगर वाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी बुक की हेल्प ले सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है। मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। कौन सा रेक्टेंगल है ये, OABC है, जिसके अंदर मुझे क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि भैया O जो पॉइंट है, उस O पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब उसके x और y की वैल्यू क्या होगी, वो मुझे बताना है, ठीक है। अगर मैं A की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 0, मुझे B की पॉइंट की बात करनी है तो मुझे दिखेगा 2 3, अगर मुझे C पॉइंट की बात करनी है तो मुझे दिखेगा 0 3। देखो बच्चों, अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो पूरे एक्सिस पर y 0 होगा, और अगर हम एक y एक्सिस पर चले जाएंगे तो यहाँ कंप्लीट क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पर मिलने वाला है x 0, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेट बताने हैं OABC के, तो O पॉइंट ये रहा 0 0, ठीक है। B पॉइंट ये रहा 2 और 0, फिर ये B पॉइंट रहा यहाँ पर, और ये C पॉइंट रहा, जो मैंने इसकी वैल्यू आपको लिख दी है 2 3 और 3 0 3, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट होगा, है ना। बहुत इजी चीज़ है। हम देखते हैं इस वाले फिगर को समझ नहीं आ रहा हो, बुक की हेल्प ले लें। देखिए इसमें दिखाना है हमें PQRS। P के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगा तो मुझे दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है बच्चों 4 और 3, ठीक है। 4 3, x और y की वैल्यू हमें देखनी है। हमें देखना है Q पॉइंट दिख रहा है बच्चों ये 6 और 1, है ना। 6 1 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फिर हम जा रहे हैं बच्चों 6 और 5 की तरफ। 6 पहला पॉइंट, 5 दूसरा पॉइंट, और उसके बाद चलते हैं S पॉइंट पर। देखो ये S वाला पॉइंट है क्या, ये है 4 और ये है 7, 4 7, PQRS, समझ में आ गया। अब देखते हैं बच्चों, हम बढ़ते हैं LMN क्या है, ये है एक ट्रायंगल पॉइंट L। मुझे क्या दिख रहा है, L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये होगा 7 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो क्या होते हैं,
m के कोऑर्डिनेट्स ये है क्या, 10 और 8 है ना, 10 और 8, एल एम और n पॉइंट देखेंगे, नहीं एल एम एन नहीं है भैया यार, यहाँ पर एल एम के है ना, एल एम के है, के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 7 7 है भाई साहब, ये 10 8 है, के लिए देखो ये 10 पर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है 5 पर, 10 5, तो ये होगा इसके कोऑर्डिनेट्स। ईजी है, समझ में आपको आ रहा होगा, देखते से ही आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा, पता चल रहा होगा, पर फिर भी मैंने इसको समझा दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें खुद से, एक बार 2 बार आसानी से आप इसके आंसर को कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई इसके अंदर आपको डाउट होगा। हम बढ़ते हैं भैया एक्सरसाइज 15.3। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि हम दोनों एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे कि 15.3 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स of values with suitable scale on axis। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल, देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ एप्पल के लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ये ग्राफ किस तरीके का बनाना है वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ ही होता है, उसमें चाहे बार हो या कुछ भी हो, हम इसमें बनाएंगे लाइन ग्राफ, क्योंकि लाइन ग्राफ की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। देखो बच्चों, नंबर ऑफ़ एप्पल्स को मैं एक्स एक्सिस पर बताता हूँ, तो उसके लिए बता देंगे हम 2 यूनिट लेंगे, क्योंकि हमें 5 ही बताना है, तो 1 2, ये हो गया 1 1 2 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पर चले गए, और वाई एक्सिस पर देखेंगे हम क्या, हम देखेंगे बच्चों, हम बताते हैं इसको 5 10 15 20 25 एंड 30। ठीक है, हमने वाई एक्सिस पर लिया है 5 यूनिट, है ना। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं स्केल, स्केल में लिखेंगे क्या, स्केल में लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है 2 यूनिट इक्वल, क्या दिखा रहे हैं हम 1, है ना, इधर क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, 2 यूनिट इक्वल टू दिखा रहे हैं हम 1, और वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं बच्चों क्या, क्या दिखा रहे हैं हम दिखा रहे हैं 1 यूनिट इक्वल 5। ठीक है, 5, 1 यूनिट से हम 5 रुपीज़ दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इन रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट इन रुपीज़ है ये। देखो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितना, 1 के लिए कितने पैसे देने हैं, 5 रुपये, 1 एप्पल के लिए देने हैं 5 रुपये। ठीक है, ये लाइन यहाँ मिलेगी। अब 2 एप्पल लेने हैं तो 10 रुपये लगने वाले हैं, ये 10, ये 2 और ये 10। फिर 3 के लिए हमें दिख रहा है कितना 15, ये पॉइंट दिख रहा है, 4 के लिए 20, और 5 के लिए फाइनल जो है वो कितना है 25, और ये जो है एक लाइन बन जाने वाली है इस तरीके से, है ना, ये बन जाएगा एक लाइन ग्राफ। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, एक्स पर नंबर ऑफ एप्पल्स, वाई पर कॉस्ट इन रुपीज़, और बना लिया एक ग्राफ। समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, आसान है, टिपिकल, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ है। देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, एक कार के द्वारा डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है उसे बताया गया है। थोड़ा जल्दी हम इसको बना लेते हैं ग्राफ को। ठीक है बच्चों, देखिएगा, अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जिगजैग बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में वैल्यू कम है ना। ठीक है, पल्स रेट बनानी है अपने को यहाँ पर।
ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ 40 और 80 के इंटरवल में जा रहा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ग्राफ को 20, है ना, 20, 40, 60, 80, 80 के बाद आ जाएगा 100, 120, 140 और 160। ठीक है बच्चों, नहीं 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 सॉरी, इस साइड में हमें दिखाना है बच्चों, आवर्स दिखाना है बच्चों। 6 AM पर, है ना, 7 AM पर, 7 AM, 8 AM और 9 AM। ठीक है, एक आवर, 1 घंटे को दिखाने के लिए हम 2 यूनिट का इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं, 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, ऊपर चढ़ेंगे अपन, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखेंगे इसमें हम बताएंगे क्या इसमें हम बता देते हैं, चलो 40, 80, 120 एंड 160, 200, 240। ठीक है, देखो बच्चों, ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें देखना है डिस्टेंस। देखिए 6 बजे डिस्टेंस कितना कवर किया था, 40 किलोमीटर। 7 बजे 80 किलोमीटर पर पहुंच गए, 80 किलोमीटर। 8 बजे हम पहुंच गए 120 पर। 9 बजे हम पहुंच गए कहाँ, 160 किलोमीटर पर। तो ये हमें एक लाइन बना के बता रहा है ना, ये लाइन पर ही आएगा। आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से बेसिक डायग्राम हो जाएगा। हमें इसकी स्केल बतानी है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 1 आवर, है ना बच्चों, 2 यूनिट 1 आवर है। और यहाँ पर है 1 यूनिट कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8 AM। देखो बच्चों 7:30 पर अपन बात करते हैं, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट मिलेगा हमें 100। कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा हमें 100, है ना। तो देखो 7:30 से 8 पर पहुँच के टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें दिख रहा है कितना, यहाँ पर हमें दिख रहा है 120, है ना। देखो इसके लिए हमें करना है 120 माइनस 100। ठीक है, 7:30 पर कितना है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये था, तो कितना 20 किलोमीटर डिस्टेंस इसने किया है, कवर किया है। What was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर since। देखो इसका आंसर वो हो जाएगा। अब देखो ये है 80 किलोमीटर, ये है 120, बीच में जो पॉइंट है वो 100 किलोमीटर वाला है। और 100 किलोमीटर कब उसने कवर किया था, 7:30 पर। ठीक है, इसका ए का फर्स्ट का आंसर तो ये है 20, और सेकेंड का आंसर जो है वो इटसेल्फ खुद ही दे रहा है, ये 7:30 AM। ठीक है, 7:30 AM कार हैड कवर्ड 100 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्ट से लेकर वो 100 किलोमीटर पहुंच गई थी, किस टाइम पर, 7:30 पर। इसी का ऑप्शन सी देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, है ना बच्चों। देखो क्या करना है, ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें इनिशियल पॉइंट को जिगजैग करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवल्स जो होंगे वो हमारे पास अलग अलग होंगे। देखो बच्चों, हम करते हैं डिपॉजिट रुपीज़ जो हैं वो रखते हैं एक्स एक्सिस पर, डिपॉजिट, है ना। डिपॉजिट रखेंगे एक्स एक्सिस पर, कितने से स्टार्ट हो रहा है, 1000, 3000, है ना। तो यहाँ पर 1000, और मैं ले लेता हूँ 1000, 2000, 3000,
4,000 और 5,000 ना बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 यूनिट्स ले रहा हूँ, है ना। 2 यूनिट लेना है आपको, ये ध्यान रखना है इस स्केल के लिए, है ना। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, है ना बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, मैं स्टार्ट करता हूँ 40 से। 40, 80, 120, then 160, then 100, what 2, then 240, ठीक है। 240 के बाद मेरे पास आएगा 280 और ऊपर। अब यहाँ पर मुझे स्पेस कम मिल रहा है तो मैं इसको 80 में ही कन्वर्ट करता हूँ बच्चों। वापस से आ जाते हैं हम 80, है ना। 80 के बाद जो सेकंड है वो होगा 160, फिर आ जाएगा 240, 320 और ये 400। देखो बच्चों, ऑन वाई एक्सिस स्केल हम लिख रहे हैं कितना, स्केल हम ले रहे हैं 1 यूनिट इक्वल टू 80, ठीक है। 80 क्या है, रुपीज़, है ना, 80 रुपीज़। और इधर ले रहे हैं ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम 2 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज़, है ना। कुल मिला के हो क्या रहा है, इधर हम क्या कर रहे हैं, रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, 1000 करते हैं और इधर मिल रहा है हमें इंटरेस्ट। हमें क्या मिल रहा है इधर, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 1000 रुपीज़ पर हमें मिलेगा 80, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ये पॉइंट, सबसे पहला हो गया हमारा। 2000 के लिए 160 पर चले जाएगी ये 2000 और ये चले गए 160 पर। फिर हम पहुँच गए 3000 पर, 3000 के लिए हमें मिला 240 और फिर 4000 के लिए 320, 1 4 के लिए और 5 के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें एक लाइन ही मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भैया रेट फिक्स है ना। बैंक वाला मामला ऐसा है नहीं कि कभी कम ज़्यादा हो जाएगा। जो पैसा है वो तो अमाउंट पर उतना ही बनना है, कम ज़्यादा तो होना नहीं है। देखिए, डज द ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से तो ये जा रहा है, यस, बट ओरिजिन हमने बनाया नहीं है इसको। हाँ, आ जा रहा है, यस, नहीं यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, हमने 2 यूनिट को 1000 दिया है तो यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर 1 यूनिट को 80 दिया है तो ओरिजिन से ये जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट श्योर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। देखो बच्चों, यहाँ पर ये 2000 है, यहाँ पर 3000 है। अब 2500 यहाँ पर होगा, अगर मैं इस लाइन को ऊपर बढ़ाऊँगा तो ये लाइन जो है वो मुझे कितना बता रही है बच्चों, वो मुझे बता रही है 200, कितना, 200, ठीक है। 200 एक साल में 2500 रुपीज़ का 200 रुपये ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। ये हमें पता चल गया ग्राफ से। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। देखो, ये 240 और ये 320 के बीच में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, 280। मैं इस 280 को बढ़ाता हूँ आगे 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 आगे, तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, मुझे मिलता है ये पॉइंट जो कितना है 3500 है, ठीक है। 3500 रुपीज़ अगर अपन डिपॉजिट करते हैं तो 280 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट का मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। देखो बच्चों, क्या करना है हमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी गिवन है। हमें बनाना है एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं हम देखते हैं
सबसे पहले देखते हैं कि हमें स्केल क्या लेना है। ठीक है, तो साइड का स्केल देखिए 2, 3, 3.5, 5, 6। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ सबसे पहले, क्या बना लेता हूँ बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। ठीक है बच्चों, ये 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम दे रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और यहाँ से हम चले जाएंगे ऊपर की साइड। तो देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या चल रहा है बच्चों, इसके अंदर टेबल चल रहा है 4 का। तो मैं करता हूँ 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, दिस इज 16, 20, 24। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्केल, है ना, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या किया है बच्चों, 1 यूनिट इक्वल 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और देखो बच्चों वाई एक्सिस पर क्या देखेंगे हम, वाई एक्सिस पर देखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमने स्केल ले लिया। अब शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले देखिए बच्चों कि अगर साइड में 2 सेंटीमीटर लेता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मिलता है कितना पेरीमीटर, 4, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर हम 3 लेते हैं तो देखिए 3 जो है वो यहाँ है और 12 जो है कहाँ पर है, यहाँ पर, ये मिल गया हमें पॉइंट। अब देखते हैं हम 3.5, 3.5 कहाँ होने वाला है, इन दोनों के बीच में, तो मिलेगा कितना, 14, जो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 5, 5 कहाँ है, यहाँ 5, और ये हमें मिला कितना, 20, ये रहा 20, और 6 हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 24 पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक ग्राफ जो कि क्या है, एक क्या दिखा रहा है हमें, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर लिखना है इधर। ठीक है बच्चों, और इधर वाई एक्सिस हमें लिखना है, इधर एक्स एक्सिस लिख रखा है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। यस यस, इट इज अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर ग्राफ है। बात समझ में आ गई, बनाना आपको आ गया, प्रैक्टिस इतनी देर हो गई हम करते हुए, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई डाउट होगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जैसा कुछ पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है। सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिन ओ, इस पर लेते हैं एक्स। देखो बच्चों हम यहाँ पर दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। और इधर बढ़ेंगे तो दिखाएगा हमें एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या दिखेगा हमें लेना है क्या, हमें एक यूनिट में दिखाना है कि किसको दिखाना है, 4 को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 4 हो जाएगा, दूसरा में 8 आ जाएगा, तीसरे में हो जाएगा 12, 16, और यहाँ पर हो जाएगा 20, 24, 28 और 32। 32 के बाद लास्ट जो पॉइंट होगा वो 36 होगा ऊपर, है ना। देखो सबसे पहला स्केल लिखना है हमें, स्केल लिखते हैं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया है अपन ने, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पर क्या लिया है बच्चों, 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हमने
लिया है एरिया को। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट 2 सेंटीमीटर के लिए बताइए कितना एरिया बताएगा, ये 4 बताएगा। 4 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आप चाहें तो लाइन को मैच कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों 3, अगर साइड होगी 3 तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा 9, तो 9 हमें बताना है, तो ये 9 दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये 9 हो गया। फिर आ गया 4 4 16, देखो बच्चों ये 4 और ये 16। ठीक है, फिर अपन चलते हैं 5 5 25, ये हो गया 5। 25 जो है बच्चों होगा कहाँ पर, यहाँ पर। और 6 6 36, 36 ऊपर होगा यहाँ पर। देखेंगे तो ये भी यस। ठीक है, इज इट अ लीनियर ग्राफ, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो होता है यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस आप करोगे, मैथ्स आपको आएगी ही आएगी डेफिनेटली, फॉर श्योर। ये वादा है हमारा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ्स में आप परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना इसको नहीं भूलें। लाइक बटन आप प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।